गाइस आज की वीडियो को आप होने वाली है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं लुनाटिक फ्रेंच जॉन मॉक्सली की। हम बात करेंगे ओटीसी यानी कि रोमन रेंज की। इवन दोस्तों हम बात करने वाले सेमी की, विला फाटू की भी। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इस घंटे की बिगेस्ट अपडेट की। रिया रिप्ली हो चुके चोटिल। यस गाइस, रिया रिप्ली आज एनएक्सटी में आई थी जहां बैकस्टेज बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी शिक्षाएं देती हुई नजर आती है। लेकिन एक एंगल ये देखने को मिलता है कि गाइस वहां लिव एंड रैक्वल रॉड्रिगेज ने दोस्तों बेसबॉल बैट से रिया रिप्ली को पीट दिया। यस गाइस, ऑफिशियल्स बढ़ते हैं पार्किंग लॉट एरिया में जहां लिव एंड रैक्वल आते हुए नजर आती है और फिर कैमरा जाता है उस कार की ओर जो कि शायद से रिया रिप्ली की थी और नीचे रिया रिप्ली पड़ी हुई थी अपने कार के पास। खून बह रहा था तड़ातड़ दोस्तों चेहरे के ऊपर से। और गाइस ऑफिशियल्स उन्हें चेकआउट मारते हैं और गाइस सच्ची बात बताओ, रिया रिप्ली को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इतना खून तो दोस्तों ड्रू के नहीं बहा दोस्तों जितना कि रिया रिप्ली के बह गया। और सच्ची बात बताऊं, अब ये कंफर्म हो चुका है क्राउन ज्वेल में दोस्तों जो नाया एंड जो लिम मॉर्गन के बीच में मैच होने वाला है ना, उसमें नाया ही जीतेगी क्योंकि रिया रिप्ली नहीं छोड़ने वाली गाइस। रिया रिप्ली नहीं छोड़ने वाली है, सीधे जाएगी अब सऊदी में ही बदला लेगी दोस्तों लिम मॉर्गन से। क्योंकि जिस तरीके का अटैक हो गया है, बताया जा रहा है कि यहां रिया रिप्ली को हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया है। तो रिया रिप्ली को दोस्तों डिस्ट्रॉय किया गया। और गाइस एनएक्सटी क्रेजी रही है क्योंकि गाइस उसके अंदर हम लोगों ने रॉब वैन डैम की भी वापसी देख ली। यस गाइस, रॉब वैन डैम देखने को मिले दोस्तों एनएक्सटी के एंडिंग पार्ट में, जहां दोस्तों वो चीज कहते हैं वेस्ली को और साथ ही साथ जवॉन एवंस को कि अगले हफ्ते जो एनएक्सटी होने वाली ईसीडब्ल्यू एरिना में होगी, हमारी एरिना में होगी और वहां मैं कुछ सरप्राइज दूंगा। तो यहां आरवीडी भी लौट आ चुके हैं दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। प्लस बबा रे डडली का भी मैच कंफर्म हो चुका है। टैग टीम मैच जो कि टीज हो रहा था वो भी दोस्तों कंफर्म हो चुका है, जहां बबा रे डडली हम लोगों को ट्रिक विलियम्स के साथ वेरी नेक्स्ट वीक फेस करते हुए नजर आएंगे। रिच हॉलैंड एंड गाइस ऑब्वियसली एथन पेज को। तो एक काफी बड़े मैचेस दोस्तों एनएक्सटी में कंफर्म हो रहे हैं। लिटरली दोस्तों लेजेंड्स लौट रहे हैं। शॉन माइकल्स दोस्तों इस वक्त करता धरता है एनएक्सटी के, और एक और महिला लौटने वाली है इस शो में जिसका नाम सुनते आपके चेहरे पर बड़ी वाली मुस्कान आ जाएगी। तो गाइस द रिस्क टेकर लीटा दोस्तों लौटने वाली है। यस गाइस, लीटा का बताया जा रहा है पिच वाज मेड फॉर लीटा टू वर्क अ मैच इन एनएक्सटी ब्रांड। तो यहां दोस्तों रूमर है, लेकिन इस रूमर के अंतर्गत क्या चल रहा है वो मैं आपको हल्का सा बता देता हूं। रूमर यह है कि लीटा अगले हफ्ते आ सकती है एनएक्सटी में, जहां दोस्तों उनका एक मैच कंफर्म होते हुए नजर आ सकता है। जैसे कि बबा रे डडली का कंफर्म हुआ ना, वैसे दोस्तों आप लोगों को अगले हफ्ते की एनएक्सटी में देखने को मिलेगा कि लीटा आएगी और उनका भी एक महिला के खिलाफ मैच कंफर्म होगा। तो गाइस यहां लेजेंड्स लगातार एनएक्सटी के अंदर लौट रहे हैं। वहीं गाइस बात कर ली जाए डब्ल्यूडब्ल्यू की मेन रोस्टर की, तो एक लेजेंड कैंसिल हो गया है। यस गाइस, क्राउन ज्वेल के लिए एक बड़ा लेजेंड जो कि बताया जा रहा था अटेंडेंस में होगा, गाइस वो अब नहीं होने वाला है। तो गोल्डबर्ग दोस्तों नहीं आने वाले हैं। गोल्डबर्ग के बारे में अपडेट आ चुकी है। गोल्डबर्ग इज नॉट स्लेटेड टू बी पार्ट ऑफ क्राउन ज्वेल दिस ईयर। तो क्राउन ज्वेल के अंदर दोस्तों उन्हें एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था, लेकिन पीडब्ल्यू इनसाइडर के अनुसार दोस्तों गोल्डबर्ग जो है वो यहां नहीं होने वाले हैं क्राउन ज्वेल में। यानी कि दोस्तों ये चीज तो कंफर्म है कि वहां गंथर के अब चांस जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले लग रहा था गंथर हार ही जाएंगे कोडी के खिलाफ में, लेकिन चूंकि अब गोल्डबर्ग नहीं होने वाले, गंथर के चांस काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं दोस्तों इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है कोडी के। और गाइस वो भी नहीं हारते, उन्हें हराना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक बंदी की जो कि जल्द गंथर को फेस करने वाला है। तो गाइस इट्स कंफर्म्ड, डोमिनिक मिस्टीरियो को नंबर 1 कंटेंडरशिप दी जाएगी रेसलिंग वर्ल्ड सीसी के अंतर्गत। डॉम इज वन स्टेप क्लोजर टू बिकम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो गाइस यहां बात इतनी सी है कि डेमियन को हराकर अब कहीं ना कहीं डॉम जो है वो नंबर कंटेंडर बन चुके हैं। इससे पहले डेमियन कह रहे थे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। डॉम 200 जजमेंट डे की सहायता से 200 कल रॉ में हरा देते हैं प्रीस्ट को। प्रीस्ट ने उनकी पिटाई तो की है, लेकिन ये करके बताया जा रहा है कि अब डॉम को मैच जरूर मिलेगा और हो सकता है क्या पता हो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाए। वेल जोक्स अपार्ट, यहां दोस्तों एक बड़ा कांड हो गया है। यस गाइस, सर्वाइवर सीरीज की नींव डल चुकी है। कल दोस्तों आपने देखा होगा मंडे नाइट रॉ में दोस्तों जो एडम पेयर्स से कॉल पर बात करते हुए नजर आते हैं निक एल्डिस से ये चीज कहते हैं कि निक एल्डिस तुमने अपनी गंदगी, अपनी न्यू ब्लड लाइन यहाँ भेज दी। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से आकर उद्यम मचाएंगे रॉ की शुरुआत में। तो ऐसे में दोस्तों जिस तरीके से गुस्से में उन्होंने बात की, निक एल्डिस को पसंद नहीं आए। निक एल्डिस लिखे हैं रूड, और गाइस ने फोटो भी लगाई है वहां एडम पेयर्स की। तो ये चीज तो कंफर्म है गाइस कि सर्वाइवर सीरीज इस साल हो सकता है
कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन बन जाए, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफ़ी बैड ब्लड है, इन दोनों जीएम्स के बीच में। यहाँ दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने एजे स्टाइल्स की। तो गाइस एजे स्टाइल्स का भी काफ़ी गलत सिनारियो चला हुआ है। मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ कि एजे स्टाइल्स जो है वो गाइज एक्चुअल में इंजर है। और गाइज इसी दौरान दोस्तों मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी शायद से कल वाले वीडियो में या फिर परसों वाले वीडियो में, कि एजे स्टाइल्स को टीएनए वाले लाना चाहते हैं अपनी कंपनी में और हॉल ऑफ फेम देना चाहते हैं। तो एजे स्टाइल्स का रिप्लाई आ चुका है। एजे स्टाइल्स ने कहा कि हॉल ऑफ फेम वो तब तक नहीं लेंगे जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते, जब तक वो एक्टिव प्रो रेसलर है। एजे स्टाइल्स दोस्तों ये बोले हैं कि वो एज ए एक्टिव रेसलर हॉल ऑफ फेम का पार्ट नहीं होना चाहते। तो रिटायरमेंट के बाद ही दोस्तों हॉल ऑफ फेम लेंगे, चाहे वो टीएनए का हो चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई का हो। हम बात कर लेते हैं दोस्तों सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस वर्सेस रीड की। तो ये राइवलरी भी दोस्तों शुरू हो चुकी है। और रीड ने दोस्तों यहाँ मजाक उड़ा दिया है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का। आप देख सकते हैं उन्होंने दोस्तों क्या कुछ लिखा है ट्विटर के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने अपने एक शू की भी पिक्चर डाली है, जॉर्डन है उनका जूता, और वो गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि जॉर्डन दोस्तों पहनकर आ रखे थे रॉ में, और सेथ रॉलिंस के साथ जो उनकी ब्रॉल थी उसमें जॉर्डन उनका व्हाइट कलर का गंदा हो जाता है। तो रीड नहीं मान रहे और रीड काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ गुस्सा नजर आए। इवन दो कल हुई ब्रॉल में वो जीत गए थे, उन्होंने रॉलिंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, फिर भी दोस्तों उन्हें गुस्सा है कि उनके जूते को गंदा कर दिया रॉलिंस ने। अब रॉलिंस के बारे में बोलूँ तो गाइस मुझे लगता है रॉलिंस जिस तरीके से लौटे हैं अब वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, उनका कैरेक्टर अब जोकर वाला नहीं रह गया, तो इनकी राइवलरी में मजा जरूर आएगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों जिमी एंड जे उसो से। तो गाइस काफ़ी तगड़ी अपडेट नहीं कर रही है। जे उसो का इंटरव्यू हुआ दोस्तों रॉ के बाद, जिसके अंदर क्या चीज़ कहते हैं, जे कहते हैं कि जिमी का भाई होना किसी भी चैंपियनशिप से बड़ी चीज़ है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि हाल फिलहाल में रिक्की ये चीज़ बोले थे कि जे के साथ काफ़ी गलत हुआ, उनकी चैंपियनशिप उनसे काफ़ी जल्दी छीन ली गई। तो गाइज यहाँ जे का रिप्लाई है अपने फादर को ये शायद से कि भाई होना ज़्यादा बड़ा सौभाग्य है, तो भाई के लिए चैंपियनशिप भी गई तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, भाई के पीछे आने वाले भाई की सहायता वो करेंगे। और गाइज नेक्स्ट स्मैकडाउन में हमें तीनों भाई यानी कि रोमन जिमी जे साथ देखने को मिलने वाला है। तो गाइज उसे मत छोड़िएगा। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ आज की जो हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से। आपको याद होगा इस साल भी रेसलमेनिया के आसपास ऑस्टिन से जुड़े रूमर्स आए थे, लेकिन ऑस्टिन अवेलेबल नहीं होते हैं। तो क्यों ऑस्टिन अवेलेबल नहीं थे? अपडेट आज की। ऑस्टिन दोस्तों हाल फिलहाल में रिवील किए हैं कि उन्हें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ जाएगी। तो लास्ट ईयर जिस तरीके के मैचेस दोस्तों ऑस्टिन की तरफ से देखने को मिले थे, तो गाइज ऑस्टिन का जो है वो यहाँ बैंड बच चुका है, उन्हें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ जाएगी। तो गाइस यहाँ ऑस्टिन इंजर्ड है और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं हो पा रहे हैं मजबूरन। होप करते हैं दोस्तों जल्द ऑस्टिन रेसल करते हुए नजर आए कंपनी में, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लेजेंड्स लौट रहे हैं। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी वेरी नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे द मिज से। तो काफ़ी बड़ी अपडेट है गाइस, द मिज का किडनैप हो चुका है। यस गाइस, द मिज हमें ऑफ एयर मंडे नाइट रॉ देखने को मिलते हैं बैक स्टेज, जहां वो द न्यू डे से जाकर पूछते हैं कि बो डैलिस को तो नहीं देखा, जिस पर एकाएक वहां दोस्तों रिप्लाई आता नहीं देखा। जो द मिज है वो अपनी बस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन बस में से निकलता है डेक्स्टर लूमिस, व्हाइट सिक्स का मेंबर डेक्स्टर, जो कि गाइस तोता बन के घूमता है। वो गाइस अटैक कर देता है वहां, या फिर कह लीजिए किडनैप कर लेता है, मुंह बंद कर लेता है द मिज का और बस में खींच लेता है। तो यहाँ दोस्तों किडनैप हो चुका है। केरियन क्रॉस के अकॉर्डिंग दोस्तों शायद से इस टाइम तक द मिज जो है वो दुनिया छोड़ चुके होंगे। वेल यहाँ दोस्तों एक चीज़ तो श्योर है कि द मिज दुनिया नहीं छोड़े, उनका किडनैप हो गया है। व्हाइट सिक्स ने उन्हें दोस्तों आप कह सकते हैं किडनैप कर लिया है। और गाइस कहीं ना कहीं ये आधार बन सकता है उस मैच का जो कि हम देखना भी चाहते हैं, व्हाइट सिक्स वर्सेस हमारी फाइनल टेस्टामेंट के बीच में, जहां दोस्तों द मिज जो है अब किडनैप बताया जा रहा है। तो काफ़ी तगड़ी अपडेट, काफ़ी क्रेजी अपडेट है गाइज। द मिज का किडनैप हो गया है और गाइज ऐसे में अब देखना होगा मंडे नाइट रॉ में, वेरी नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ रहता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइज मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों जिला फाटू, सेमी ज़ेन और जॉन मॉक्सली से। तो गाइज इन तीनों ही खबरों को दोस्तों हम एक साथ कवर करने वाले हैं, आज की मेन अपडेट है। तो गाइज आपको सबसे पहले तो आज की दीपावली की यानी कि छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं WHG फैमिली की तरफ से। आपके जीवन में हर्षोल्लास आए, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। यहाँ दोस्तों जिला फाटू के अकॉर्डिंग वो पार्ट होना चाहते हैं रोमन रेंस की स्टोरी लाइन का। जिला फाटू ने कन्फर्म कर दिया है कि स्टोरी लाइन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जिला फाटू हाल फिलहाल में रेसलर को एक इंटरव्यू दिए थे, जिसके अंदर वो क्या चीज़ कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली का पार्ट होना चाहता हूँ, ब्लड लाइन स्टोरी लाइन का पार्ट होना चाहता हूँ। मैं WWE से प्रेम करता हूँ, WWE मुझे बहुत सही लगता है
और कहीं ना कहीं यहाँ उन्होंने ये चीज़ साफ कर दी है कि गाइस वो रोमन रेंस के साथ में होना चाहते हैं। तो अगर जो हमारे सेमी ज़ेन है वो नखरे करते हैं या फिर सोलो सिकवा की बात मानते हैं, जैसे कि कल की रॉ में दिखाई भी दिया था, तो गाइस कहीं ना कहीं जिला फाटू उनकी एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। वहीं गाइस जॉन मॉक्सली की बात करी जाए, बहुत से लोग एक्सपेक्ट करेंगे जॉन मॉक्सली जो है वो जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलेंगे और उन्हें होना चाहिए था रोमन रेंस के साथ में, ऐसा भी बहुत से लोग कह रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं जॉन मॉक्सली AEW के साथ बाउंड है। तो यहाँ दोस्तों मॉक्सली की तरफ से एक बड़ी सी स्टेटमेंट आती है लेटेस्ट इंटरव्यू में, जहां वो चीज़ कहते हैं कि AEW जो है वो अभी भी एक गीली माटी के जैसे है और अभी उन्हें मोल्ड करना है पूरे के पूरे AEW रोस्टर को। उसके अंदर कई ड्रामेबाज है, तो ऐसे में वो ड्रामा वामा खत्म करने यहाँ अपना एक फैक्शन बना रखे, यानी कि कहीं ना कहीं AEW को अभी एक सांचे में उठाना चाहते हैं। और अभी दोस्तों उनका रिटर्न कंपनी में यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट में पॉसिबल नहीं है। देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। वीडियो आज कितनी थी पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।